पहला जो मैं समाधान की बात कर रहा हूं, पहला समाधान है कि हमें आर्म्स एक्ट में बदलाव तत्काल चाहिए, और वो इसलिए चाहिए क्योंकि हमारी जान आप नहीं बचाएंगे। हम आपको 303 दे दे, 503 दे, 803 दे, हमारी जान हमें खुद बचानी है, तो हमारे पास हथियार होने चाहिए। और ये संविधान और कानून कहता है कि हमें अपने प्राणों की रक्षा के लिए प्रतिक्रिया करने का अधिकार है, तो आर्म्स एक्ट में बदलाव किया जाए। आप या अगर हमें हमें अधिकार नहीं देते तो सबसे आर्म्स छीनो, और अगर सबसे नहीं छीन सकते तो हमें अधिकार दो। तो पहला तो है कि आर्म्स एक्ट में, जो पहला मैं कह रहा हूं तत्काल में, कि हमें आर्म्स एक्ट को लेकर अब बात उठानी पड़ेगी सोशल मीडिया से सड़क तक। आर्म्स एक्ट में बदलाव ये एक औपनिवेशिक कानून है। इसका मतलब था कि अंग्रेजों के प्रति वफादारी दिखाते हुए हम हथियार न रखें। अंग्रेज चले गए, काले भूरे अंग्रेज भी आज हमसे यही चाहते हैं कि हम इनके वफादार कुत्ते बने रहें। ये नहीं होगा, हिंदू कुत्ता नहीं। वो कोई भी पार्टी हो, बुरी लगती हो, बुरा लगाने के लिए कह रहा हूं। दूसरी बात है हमें कि समान नागरिक संहिता आप लागू कीजिए। मैं समाधान पे भी आपको आऊंगा। समान नागरिक संहिता लागू कीजिए, इससे उस अल्पसंख्यकवाद का जो अहंकार है वो टूटेगा। अल्पसंख्यक आज भी दैनिक जागरण में आया है और आसिफ साहब का इंटरव्यू आया है, वो उन्होंने साफ कहा कि बहुसंख्यकवाद और अल्पसंख्यकवाद देश को बांट रहा है, एक विभाजन करा चुका है, ये अब कितनी बार विभाजन कराएंगे। तो भारत सरकार से मेरी मांग है कि आपने जो जुलाई में सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि अल्पसंख्यकों को अधिकार देना जरूरी है क्योंकि हिंदू दबंग है, ये वापस लीजिए अपने बयान, वापस लीजिए बयान। इस देश में कोई अल्पसंख्यक नहीं है, और दुनिया के जो पैमाने हैं उसके हिसाब से भारत का मुस्लिम वर्ग अल्पसंख्यक नहीं है। अल्पसंख्यक अधिकार उनके नहीं होने चाहिए, समानता के अधिकार लाइए। तीसरी बात, जो आप वजीफा दे रहे हैं, जो स्कॉलरशिप दे रहे हैं, आप हमारे पैसे से ले रहे हैं, आप वो जारी कीजिए कि कौन सबसे ज्यादा टैक्स भर रहा है भारत में। टैक्स पेयर कौन है, कौन मिडिल क्लास है, कौन हिंदू वर्ग है जो टैक्स दे रहा है। आप हमारे टैक्स के पैसे से किसी को 22,000 करोड़ का वजीफा नहीं देंगे तो कल को उसका बेटा आईपीएस बन के हमें गोली मारेगा। ये मांग अब उठाई जानी चाहिए कि हमारा पैसा हमारे काम हो, हमारे मंदिर का पैसा हमारे काम हो, और हमारे टैक्स का पैसा हमारे काम हो। विभाजन की रेखा खींच दी गई है तो खींच दी गई है। हम टैक्स पेयर्स के हमारे पैसे का दुरुपयोग नहीं होने देंगे। हमें ये मांग आपको सोशल मीडिया कुछ नहीं करना, आपको सोशल मीडिया पर लगातार उठाइए, सरकार को टैग कीजिए, हमारे पैसे का हिसाब दो। ये जो दे रहे हो इसको वजीफा, हज यात्रा, ये मदरसा, ये मौलवी 21 पैसे से दे रहे हो, इनके टैक्स का वो जारी करो। इतना ही आपको करना, आपको लठ लेकर नहीं चलने को कह रहा। तो वो पांचवी बात, गांधीवाद का बहिष्कार हो। इस देश में गांधी से बड़ा नासूर और गांधी से बड़ा हिंदू द्रोही कोई नहीं था। गांधीवाद करते करते भारत का विभाजन हो गया, 10-20 लाख लोग मर गए। गांधीवाद करते करते कश्मीर हमारा छिन गया। गैर कांग्रेसी पहली सरकार आई जो मोरारजी देसाई की, गांधीवाद में रॉ को खत्म करा दिया, पाकिस्तान को सूचना दी थी कि हम गांधीवादी हैं, हमें तो नहीं चाहिए रॉ को, और रॉ के सारे एजेंट मारे गए। और वर्तमान सरकार भी गांधीवाद के डपोर संखी से बाहर निकले। हमें गांधी की मूर्ति पर जो पैसे लग रहे हैं हमारे टैक्स के, हम नहीं चाहते, हम नहीं चाहते। इस देश को गांधीवाद जैसा जहर से मुक्त होना चाहिए, हम नहीं चाहते, बिल्कुल नहीं चाहते, क्योंकि इस गांधीवाद ने इस देश को विभाजन दिया है, इस देश को त्रासदी दी है, इस देश को हिंदू मुसलमान में बांटा है, इस देश को खिलाफत मूवमेंट से कट्टरवाद के रास्ते झोंका है, इस देश को जख्म दिए हैं, इस देश को तिल तिल मारा है गांधीवाद ने। गांधीवाद से हमें मुक्ति चाहिए। हम नहीं चाहते कि मेरे पैसे, हाँ मेरे पैसे आप गांधी की मूर्तियों पे और गांधी के आदर्श टाइप के ढकोसले पे खर्च करो। हमें नहीं चाहिए गांधी। हमें सुभाष चंद्र बोस के रास्ते आजादी मिली, और ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली ने स्वीकार किया कि सुभाष चंद्र बोस के कारण हमें आजादी मिली, हमको आजादी देनी पड़ी, क्योंकि अगर सुभाष चंद्र बोस के कारण सेना ने जो विद्रोह किया, हमारे पास तो सैनिक थे नहीं, जिसके कारण हमको भारत छोड़ना पड़ा। तो हमें गांधी नहीं, हमें बोस चाहिए। गांधी के कारण हमारे वीर सूख रहे, नपुंसकता आ रही है पूरी समाज में, हमें गांधी की मूर्ति नहीं चाहिए। और गांधीवाद पे हमारे पैसे नहीं खर्च होने चाहिए। गांधी में हमने ठेका नहीं लिया, वो राष्ट्रपिता पाकिस्तान के हैं, जाए वहां पे उनकी मूर्तियां बनी हुई, पैदा उन्होंने किया था। भारत तो सदियों से रहा, मनु की धरती है, ब्रह्मा की धरती है, ये कोई यहाँ राष्ट्रपिता नहीं होगा। जाए वहां पर जाकर पाकिस्तान में जाके अपने ढोलक बजाएं, जाके यहाँ नहीं चलेगा गांधीवाद।
ये समाधान है, आपको इन समाधानों को लगातार लिखने होंगे। फिर से इसको आपको मैं दोहरा देता हूं। पहला, हमें आर्म्स एक्ट में संशोधन की मांग करनी है। हम तलवार रखें, हम परशु रखें, हम ये हथियार रखें, आर्म्स एक्ट में संशोधन की मांग करें। दूसरा, अल्पसंख्यकों को जो विशेष अधिकार दिया जा रहा है और जो सुप्रीम कोर्ट में कहा जा रहा है, उसको निरस्त करें। हम साफ कहें कि हमारे पैसे है, पैसे का हिसाब दीजिए, टैक्स का हिसाब दीजिए। तीसरी बात, समान नागरिक संहिता लागू कीजिए। कोई अल्पसंख्यक नहीं, कोई बहुसंख्यक नहीं, सेकुलर देश है, एक कानून लागू कीजिए सब पे, समान नागरिक संहिता लागू कीजिए। और पांचवी बात है, गांधीवाद से हमें मुक्ति चाहिए। ये 5 हमें अब मुद्दे उठाने पड़ेंगे अपने हर ट्वीट, हर वीडियोस, हर सोशल पोस्ट पे। हमें इसके लिए जागृति पैदा करनी है। हमें मालूम है कि हमारे साथ मुश्किल से 500 लोग भी नहीं होंगे, लेकिन 500 ही 50,000 और 5 लाख और 50 लाख बनते हैं, तो हमें ये मुद्दे उठाने पड़ेंगे। हम बहुत जख्म झेल चुके हैं, इसलिए आज हिंदुओं के साथ जो एक सप्ताह में हुआ है, वो एक-एक घटना मैंने इसलिए रखा क्योंकि जख्म अगर आपको चुभ रहा है तो आप हिंदू हैं, नहीं चुभ रहा है तो आपके खून पानी हो चुके हैं। सेकुलरों के लिए यहाँ इंडिया स्पीक्स डेली पे कोई जगह नहीं है। ये सेकुलर हम गाली समझते हैं।